तो नमस्ते दोस्तों। तो इस वीडियो सीरीज़ के फिर से आगे हम बढ़ाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि ये संपूर्ण बैच है। संपूर्ण बैच में बिहार बोर्ड की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी, वो भी कैसे, फ्री में। क्या चीज़ में? फ्री में। तो जो भी दोस्त लोग आप इसको वीडियो को देख रहे हैं, तो अपने जो भी दोस्त है उसको क्या करें, इसको आगे बोले और उसको समझाए। यहाँ पर इसको बिल्कुल समझा के बेसिक तरीका से तोर को भाषा के एक एक भाषा को डिटेल में बता करके और क्या क्या समझाया जा रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते। ठीक, तो इससे पहला वीडियो था, उसमें हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के एक घटना था, अपवर्तन के बारे में, उत्तल लेंस के बारे में हम लोग पूरा चर्चा कर चुके हैं इसे पहला वाला वीडियो में। ठीक, तो अब हम अवतल लेंस के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो हम लोग आप लोग को समझाए थे, वो हमेशा क्या करें, एक सब्जेक्ट पढ़ते तो दूसरे से, या एक टॉपिक पढ़ते हो तो दूसरे से कनेक्ट होकर पढ़ोगे ना, तो उससे क्या हो, याद करने में क्या होगा, थोड़ी सहूलियत होगी। तो इसको थोड़ा एक बार और पढ़ा। तो उत्तल जो हम लोग दर्पण में पढ़े थे, क्या पढ़े थे, उत्तल दर्पण में, सॉरी अवतल दर्पण में पढ़े थे। अवतल दर्पण में हम लोग पढ़े थे क्या, वो 6 प्रतिबिंब दर्पण में। ठीक है, उत्तल दर्पण में पढ़े थे, उत्तल जो दर्पण में पढ़े थे क्या, वो प्रतिबिंब 2 गो पर। तो इसका दर्पण के क्या हो जाएगा, इसमें जस्ट उल्टा हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पर, जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर लेंस की बात करेंगे तो लेंस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, लेंस में जो अवतल लेंस होगा उसमें पढ़ेंगे 2 गो प्रतिबिंब, और उत्तल लेंस होगा तो उसमें कै गो प्रतिबिंब पढ़ेगा, 6 गो प्रतिबिंब पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग उत्तल लेंस जो 6 प्रतिबिंब होता है उसको क्या करें, पढ़ा चुके हैं इसे पिछले वाला वीडियो में। तो हम लोग बताए थे जो मेन उसका प्रिंसिपल है वो आप सीख लोगे, तब प्रतिबिंब कहीं भी हो, वस्तु कहीं भी हो, हम क्या कर सकते हो, उसको बना सकते हैं। तो अगर आप नहीं देखे हो तो इसे पिछला वाला वीडियो जो है उत्तल लेंस वाला, ठीक है, उसको जरूर देखना। ठीक है, हम बिल्कुल समझाए हुए क्या करते हैं, कितना रटवा देता है, ये ट्रिक होता है, वो ट्रिक। आयो दोस्तों, ये ट्रिक बताता हूँ, कभी नहीं भूल। ट्रिक कभी कोई किसी को एक दिन के लिए याद होता है, फिर क्या होता है, भूल जाता है। ठीक है, आपको जिंदगी भर के लिए अगर याद करना है, अगर साइंस से जुड़ना है, तो मेरे साथ जुड़ जाइए। आप लोगों को पूरा बेसिक से समझा दिया जाएगा। ठीक है, समझाने पर यहाँ जोर दिया जाता है, वर्ड को तोड़ तोड़ के कैसे हुआ, क्यों हुआ, प्रकाश का परिवर्तन जा रहा है, तो अवतल लेंस जो क्या कर रहा है, डाइवर्ट कर देता है, उत्तल लेंस क्या कर रहा है, इकट्ठा कर रहे थे, क्यों कर रहा है, उसको हम लोग तोड़ के क्या करें, पूरा बताए हुए। तो बिना समय गमाए होते फिर क्या करते, थोड़ा हम आगे बढ़ते। ठीक है, तो हम लोग उत्तल जो अवतल लेंस है उसके बारे में क्या करने हैं, हम लोगों को क्या करना पड़ रहा है। तो अवतल लेंस के बारे में हम एक बार बता देते हैं, अवतल लेंस के क्या था, प्रिंसिपल क्या था। अगर अवतल लेंस से कोई भी प्रकाश की किरण क्या हो रही आ रही है, इसको देखते चाहिए। अवतल लेंस से क्या है, ये अवतल लेंस है। ठीक है, अवतल लेंस है, ये हमारा क्या है, एक अवतल लेंस। तो बोले थे अवतल लेंस से जो भी समानांतर प्रकाश की किरण आएगी, मान लो 2 समानांतर किरणें आ गई, तो क्या हो, यहाँ पर भी क्या होगा, समानांतर किरणें क्या होगी, आ गई। ठीक है, यहाँ पर भी क्या हो गया हमारा, समानांतर किरणें क्या होगी, आ गई। तो पहले इसमें क्या होता है समझ लेते हैं। ठीक है, एक बार। तो अवतल लेंस में समानांतर प्रकाश की किरणें आती है, तो यहाँ पर आने के बाद क्या कर, हमको रुक जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आने के प्रकाश उभर जाएगा, कोई इधर जाएगा, तो उसके लिए हमको याद नहीं करना, नहीं रटना है। ठीक है, तो बोले थे इसका 2 गो फोकस होगा, एगो इधरो फोकस होगा, 1 इधर के, अगर F1 मान रहे हैं, क्या बोले, इधर के क्या बोले, F1 मान रहे हैं, तो यहाँ के F2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर होगा F2 मान रहे हैं, तो क्या होगा इसका 2F2 हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए अगर कहीं F1 के जगह F2 भी लिखते उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, तो अवतल लेंस पे जो आ गया वस्तु आएगा, तो यहाँ से इधर मुड़ेगा कि इधर मुड़ेगा, उसके बारे में क्या करना, हमको चर्चा करना है। ठीक है, तो प्रतिबिंब यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, रुक जाना है। तो रुक जाने के बाद हम लोग देखेंगे पतला सतह कहाँ है, इधर है, मोटा सतह क्या है, उधर। तो जहां पर मोटा सतह होगा उधर के तरफ क्या किरण फैल जाएगा, जहां के मोटा सतह हो गया उधर की तरफ क्या होगा, किरण ये फैल जाएगा। फिर इसको हम लोग पीछे बढ़ाएंगे तो क्या फोकस पर आती हुई क्या बोले, मालूम पड़ेगी, क्या हो गया, आती हुई क्या हो गया, मालूम पड़ेगी। तो इसमें जो भी प्रतिबिंब जो बनेगा क्या बनेगा, काल्पनिक बनेगा। क्या बनेगा, तो अवतल दर्पण से समानांतर प्रकाश की किरणें अगर अवतल दर्पण पड़ते तो उसको क्या करते हैं, फैला देता है। क्या करता है, फैला देता है। और उत्तल दर्पण में क्या होता है, इसको उल्टा होता है, अगर सीधे प्रतिबिंब जा रहा है तो क्या होगा, इकट्ठा हो गया था। क्यों इकट्ठा हो, क्योंकि बीच में मोटा
वाला भाग था, क्या हो बीच में क्या होता मोटा, यहाँ से जाएगा तो मोटा सतह होगा उधर मोड़ लेगा, यहाँ से आएगा तो मोटा सतह क्या है इसके बीच में है, तो बीच में क्या होगा इकट्ठा हो गया था। हम लोग उत्तल लेंस में पढ़ाए थे, और अवतल लेंस में क्या होगा फैल जाएगा, तो जो भी समानांतर प्रकाश के किरण होते हो क्या होगा फैल जाएगा, ठीक है। और इसका उल्टा जस्ट होगा क्या, इसका वाइस वर्सा क्या है, अगर अनंत से जो भी प्रकाश की किरणें आ रही समानांतर चली जाती तो क्या है मतलब फैल जाएगा, और जो फैला हुआ किरण जो आएगा, फैला हुआ जो किरण आएगा तो क्या हो मुख्य अक्ष क्या होगा समानांतर हो जाएगा, क्या होगा मुख्य अक्ष क्या होगा समानांतर हो जाएगा, ठीक है। और इसको समझ गए तो फिर क्या करना, एगो दूगो प्रिंसिपल ये था, और तीसरा प्रिंसिपल क्या था, जो उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, मुख्य फोकस के जो इसको इसको क्या बोले थे, इस बिंदु को क्या बोले थे फोकस, मतलब ऑप्टिकल केंद्र बोले थे, क्या बोलते हैं ऑप्टिकल केंद्र। तो कोई कोई में यहाँ पर लिखा रहता है प्रकाशीय केंद्र भी लिखता है या प्रकाश केंद्र भी वो लिखता है, तो इसको हम लोग जीरो से क्या करते इंगित करते, तो इससे होकर जो भी प्रकाश की किरणें जाएगी तो बिना विचलन किए क्या होगा डायरेक्ट चला जाएगा, क्या होगा डायरेक्ट चला जाए, सीधे जाएगा कहीं जाए, तो जो ऑप्टिकल सेंटर से जो भी प्रकाश की किरण जाएगा तो जाएगी तो उसमें क्या होगा बिना विचलन की हो क्या हो सीधे निकल जाती। अगर आपको ये 3 गो नियम याद है और मालूम है तो क्या करना है आपको, जो भी प्रतिबिंब दे कहीं भी दे क्या करें उसको हम लोग आसानी से क्या करने उसको बना लेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते इसमें 2 ही प्रतिबिंब के क्या करना पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग वस्तु की स्थिति या प्रतिबिंब की स्थिति, तो हम लोग वस्तु की स्थिति सिर्फ देखेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति देखेंगे, और कहाँ बनेगा तो उसके लिए रटने की कोई बात नहीं है। तो वस्तु का हम लोग क्या करने, यहाँ पर हम पहले एक अवतल दर्पण ले लेते, क्या लेते अवतल दर्पण ले लेते, ठीक है। तो ये रटने वाली चीज नहीं है, वस्तु फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी साइंस है तो क्या है ये पढ़ने वाली वस्तु, ठीक है, समझने वाली होती, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। तो इस साइड हम क्या बोलते इसको F2 बोल दे, तो इसको दूना होगा तो क्या होगा 2F2 हो गया, ठीक है। यहाँ पर मान लो से F1 है तो यहाँ के क्या होगा 2F1, 2F1 ये एक्चुअली में क्या होता है, ये C होता है, क्या होता है C होता है, तो C न बोल करके लेंस में हम लोग F के बदले में क्या बोलते हैं 2F बोलते हैं इसको, ठीक है। क्यों बोलते हैं सो पिछले अध्याय में हम लोग क्या करें इसको बताए हुए, ठीक है। तो वस्तु कहाँ है, वस्तु अनंत पर है, तो अनंत पर क्या है, अनंत से जो भी प्रकाश की किरणें आएगी, अनंत से जो भी प्रकाश की किरणें आएगी, हाँ वो वाला नियम इसमें भी लागू होता है, हम जो आपको समझाए थे, सतह जितना ही ज्यादा मोटा होगा उतना ही क्या है कम शुक्र आएगा या कम फैलाएगा, जितना ज्यादा पतला होगा उतना ज्यादा क्या होगा, जितना पतला हो उतना ज्यादा शुक्र आएगा और जितना ज्यादा क्या होगा फैलाएगा। तो इसमें देखिए प्रकाश का किरण सीधा आया तो फैल जाएगा, क्या होगा इधर भाग गया, प्रकाश का किरण सीधा आया तो कहाँ गया इधर भाग गया। इधर क्यों भाग गया, क्योंकि प्रकाश के किरण के गुण होता है, जिधर मोटा सतह होता है क्या उधर क्या होता है उधर वो चला हो जाता है, ठीक है। तो इधर तो चला गया, दूसरी भी माने से कोई किरण आया तो यहाँ पर क्या आती हुई तो इधर भाग गया तो कभी मिलेगा प्रतिबिंब बनेगा नहीं बनेगा, तो क्या होगा पीछे के तरफ क्या होगा आती हुई क्या होगा मालूम होगी, तो क्या होगा यहाँ पर इसका क्या हो गया प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा इसका प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। हम इसको दूसरे किरण लेते, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होगा एक प्रतिबिंब आया, एक किरण आई, यहाँ पर क्या होगा एक किरण आई, तो यहाँ इधर भाग जाएगा, कहाँ भाग जाएगा यहाँ भाग जाएगा, पूरा किरण के क्या करेगा फैला देगा, तो यहाँ पर आके क्या होगा यहाँ पर आके क्या होगा मिल जाएगा, यहाँ पर क्या होगा पीछे आके क्या मिल जाएगा। तो वस्तु के प्रतिबिंब कहाँ बना, जिधर वस्तु है प्रतिबिंब कहाँ बना उधरे बना, कहाँ बना उधर बना, और कहाँ बना इसको क्या बोलते फोकस बोलते F2 पर। अगर इसको F2 मानते हैं ना, अगर इसको इसमें आपको कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, अगर इसको अगर F2 मानते क्या बोलते इसको F2 मानते, इस साइड क्या बोलते F1 मान ले, और इस साइड क्या बोल F1 मान ले, क्या बोल F1 थे, एगो F1 है तो क्या एगो 2 गो F1 होगा, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन गया यहाँ पर F2 पर बन गया, कहाँ बन गया उसका प्रतिबिंब F2 पर बन गया, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है सीधा होता है, इसको गांठ मान के क्या करना लिखे, आभासी प्रतिबिंब क्या हो गया काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है सीधा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है सीधा होता है, क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब है उसको तो वैसा हूँ नहीं कोई पूछता है, और सीधा नहीं होगा तो क्या होगा और नहीं पूछेगा, तो इसीलिए काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब क्या होता है सीधा होता है, वस्तु से बहुत छोटा होगा, क्या होगा वस्तु से बहुत छोटा हुआ, ठीक है। हमारे पास देखिए एक अवतल लेंस है, देखिए अवतल लेंस है, देखिए
पास में रखेंगे तो देखिए प्रतिबिंब तो बन रहा है आपके पास में, और जैसे इसको क्या है वस्तु के पास ले जा रहा है, वस्तु के देखिए क्या होगा पास ले जा रहा है, तो प्रतिबिंब कैसे बना, छोटा होता जा रहा है। देखिए प्रतिबिंब कैसे बन रहा है, छोटा बन रहा है। देखिए आपके सामने ही लाइव दिखा रहे थे, क्या होगा प्रतिबिंब छोटा बनते जा रहे हैं। ठीक है, प्रतिबिंब कैसे हो रहा है, प्रतिबिंब देखिए सारे बन रहा है, कितना बहुत छोटा हो गया, क्या हो गया, छोटा हो गया। ठीक है, देखिए प्रतिबिंब कैसे बन गया, छोटा बन गया। और जैसे वस्तु के क्या होगा दूर ले जाएंगे, देखिए दूर ले जाएगा तो क्या हो गया, थोड़ा बढ़ता क्या हो गया, बनता रह गया। ठीक है, ये दिख रहा है। अब पास में रहेगा तो जितना रहेगा उतना ही बड़ा रहेगा। ठीक है, तो वस्तु के जितने जो पास लगे उसका वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत से आ रही उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसको फोकस पर बनेगा। ठीक है, और पास में लाते हैं तो क्या होगा, उसका प्रतिबिंब कैसा होगा, उसको क्या करने एक बार फिर से देखते हैं। ठीक है, तो एक में एक हो गया। मेन था इसमें जो है ना लेंस में हम लोगों के अवतल दर्पण से जो भी पूछेगा सो यही है, दो ही इसका होता है स्थिति। वैसे देखा जाए तो एक ही होता है, फिर हम लोग क्या करते हैं ये यहाँ रख के क्या करते हैं इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो काल्पनिक होगा वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा, जिधर प्रतिबिंब होगा, जिधर वस्तु होगा प्रतिबिंब क्या होगा उधर बनेगा। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं फिर अब आगे बढ़ते। ठीक है, अब देखिए वस्तु का क्या है, अनंत और लेंस के बीच बोल दिए, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, लेंस और F2 के बीच बनेगा। तो हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले एक अवतल दर्पण ले लेते, क्या लेते एक अवतल लेंस ले लेते, दर्पण बोला जाता है बार क्या है अवतल लेंस लेते। ठीक है, तो ये वाला जो सतह है उसको क्या बोलते, ओ बोले थे, क्या बोले थे, ओ बोले थे। ठीक है, तो इधर हम लोग इधर किसको बोले F2 बोल दिए, क्या बोल दिए इसको F2 बोल दिए। इधर भी क्या होगा F2, तो ए गो है तो यहाँ गए 2 गो F2, तो यहाँ क्या होगा F1 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा ये भी F1, एगो F1 एगो 2 को F1। ठीक है, तो अब क्या बोला है अनंत और क्या है लेंस के बीच, अनंत और लेंस के बीच जो है ना, तो अनंत और लेंस के बीच है तो हम उसको क्या करते हैं कहीं भी रख सकते हैं। यहाँ से लेंस के बाद ऑप्टिकल सेंटर के बाद हम लोग क्या करते हैं इसको कहीं भी क्या करते हैं इसको हम रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर रख दिए तो हमारा हथियार क्या है, जो समानांतर प्रकाश की किरणें आएगी तो क्या होगा ये दूर भाग जाएगा, क्या होगा दूर भाग जाएगा, तो इसको आएगा तो कहाँ मिलेगा एक एफ पर आती हुई प्रतीत होगा। और दूसरा हथियार क्या था, दूसरा हथियार था क्या था, वो समानांतर किरणें जो आएगी तो अवतल दर्पण में क्या होता है फैल जाएगा। और एक हथियार ऐसा बनाया था सी से जो भी ओ से जो भी प्रकाश की किरण जाएगा वो बिना विचलन किए क्या होगा सीधे निकल, तो इसको क्या करते हैं निकाल देते हैं, क्या करते हैं निकाल देते हैं। तो क्या हो जैसे आया वैसे क्या होगा ये चला गया, कि चला गया तो ये वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा यहाँ बन गया, क्या बन गया ये यहाँ बन गया। ठीक है, तो वस्तु का प्रतिबिंब बना, वस्तु का प्रतिबिंब बना वो कैसा है आभासी है। आभासी मतलब क्या होता है जिधर जो वस्तु है उधर ही बन गया। ठीक है, क्योंकि ये आती हुई मालूम हो रही है, डायरेक्ट आके क्या होगा नहीं बन लेती, इसको क्या आभासी होगा, वस्तु से छोटा बनेगा। तो जो अवतल लेंस से जो भी प्रतिबिंब बनेगा तो हमेशा क्या होगा वस्तु से छोटा होगा और क्या होगा सीधा होगा, क्या होगा सीधा होगा। इसको हम लोग याद कर लिए, हम लोग के उत्तल जो है ना लेंस में जो साइड मिरर के लिए यूज किए थे, क्यों किए थे तो उसका प्रतिबिंब भी बन रहा था हमेशा क्या बन रहा था सीधा बन रहा था, छोटा बन रहा था। इसीलिए जहां पर जो अवतल का जो यूज होने वाला होगा लेंस का, अवतल का संबंध लेंस का संबंध किसका है उत्तल दर्पण से। ठीक है, और समझ में आ गया। अवतल जो लेंस है वो वाला प्रतिबिंब जैसा बनता है वैसा ही सब सेम टू सेम उत्तल लेंस बनाता है, और ये समझ में आ गया। ठीक है, उत्तल लेंस वाला सेम काम क्या करना है अवतल दर्पण करता है, क्या करता है अवतल दर्पण करना, बिल्कुल क्या है वाइस वर्सा है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको क्या करते हैं अब आगे बढ़ते। ठीक है, एक चीज होता है आवर्धन। आवर्धन तो हम लोग क्या करने फिजिक्स में वो चैप्टर 1 में भी पढ़ चुके हैं, ये वाला वीडियो देखिए दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है, उसे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या आवर्धन क्या होता है, आवर्धन कुछ नहीं होता है। आवर्धन क्या है एक ऊंचाई की तुलना है, क्या चीज है एक ऊंचाई की क्या करता है तुलना करता है। जैसे हमने यहाँ पर वस्तु रखा, वस्तु के प्रतिबिंब बना, तो वस्तु के प्रतिबिंब बना तो वस्तु से कितना बड़ा बना या छोटा बना उसका हम लोग तुलना कर देते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं आवर्धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको आवर्धन बोलते हैं। ठीक है,
तो आवर्धन के बारे में जो है ना एक बार तो को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो आवर्धन जो मिरर में जो भी पढ़े हैं उसके वो वाला भी इसमें क्या करता है, लागू होता है, ठीक है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, इसमें आप लोग को ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमेशा क्या करेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या करते हैं, पहले लेते हैं। तो यहाँ प्रतिबिंब की ऊंचाई या वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या करते हैं, क्या कहते हैं, उसको आवर्धन कहते हैं। एक रेशियो होगा, तो रेशियो में क्या करें, आपको ऑब्जेक्टिव में देगा तो इसको ध्यान रखना है। तो हमेशा प्रतिबिंब के ऊंचाई क्या होगा, प्रतिबिंब के ऊंचाई क्या होगा, ऊपर होगा, और वस्तु के ऊंचाई क्या होगा, नीचे होगा। तो प्रतिबिंब को सीधे क्या लिख देता है, बीम भी लिखने का, प्रतिबिंब और वस्तु के क्या लिख देता है, बीम लिख देता है। एनसीईआरटी क्या लिख देता है, बीम लिख देते हैं। इसमें क्या करें, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ज्यादा जरूरी होता है इंग्लिश वाला क्या करना, हम लोग को देख लेना, ठीक है। तो इमेज प्रतिबिंब के ऊंचाई बटे क्या होगा, वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस की क्षमता बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सॉरी आवर्धन बोलते हैं। आवर्धन क्या है, कोई वस्तु रखा है उसका प्रतिबिंब कितना बड़ा बनाया कि छोटा बनाया, उसका रेशियो ले लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। जैसे देखे एक घर में क्या होता है, दो भाई होता है, तो एक भाई छोटा होता है, दूसरा भाई क्या होता है, बड़ा होता है। तो हम लोग बोलते हैं तुलना करते थे, क्या इससे 2 गुना क्या है, बड़ा है, 2 गुना बड़ा है। तो तुलना है एक तरह का क्या, अनुपात में जो भी समान आएगा तो क्या उसमें हम लोग तुलना करते हैं, ठीक है। तो प्रतिबिंब के ऊंचाई को हम लोग क्या चीज सूचित करते हैं, प्रतिबिंब के ऊंचाई के हम लोग एच डैश से सूचित करते हैं, क्या चीज से, एच डैश से। अब वस्तु के ऊंचाई को एच से, क्या कहते हैं, एच से, ठीक है। अगर बोलेगा आवर्धन का क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट क्या होगा या यूनिट क्या होगा, तो दूरी को क्या चाहिए मैम, ऊंचाई है तो क्या चाहिए, मीटर, अब बटे मीटर, तो क्या होगा, इसका कट क्या आ गया, क्या क्या 0। तो ये क्या होगा, यूनिट लेस हो गया, क्या होगा, यूनिट लेस हो गया, ठीक है, यूनिट लेस होगा। तो बोले आवर्धन के पूछा रहेगा इकाई क्या होता है, जिसका कोई इकाई नहीं होता है, क्या होता है, कोई इकाई क्या होता है, नहीं होता है। आवर्धन के कोई इकाई नहीं, क्योंकि रेशियो है, क्या चाहिए, रेशियो, ठीक है। आवर्धन को एम से क्या करते सूचित करते, और ऋणात्मक कब होगा, धनात्मक कब होगा, इसको क्या सिर्फ अनुपात ले लेंगे, फिर उसको हम लोग उसको निकाल देंगे, ठीक है। अब लेंस की क्या है, एक क्षमता है, लेंस की क्षमता को हम लोग क्या करते हैं, इसको लेंस की क्षमता को हम लोग दूसरे वीडियो में कर देते हैं, ठीक है। वीडियो थोड़ा छोटा ही रहेगा तो अच्छा होगा। लेंस की क्षमता क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।